उत्तर प्रदेश के चुनाव में अंतिम चरण में बनारस में जो है वो सारी राजनेताओं की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, सब यहाँ पर आए हुए हैं। लेकिन प्रियंका गांधी यहाँ पर आई तो वो कबीर मठ में 3 दिन यहाँ रुकी रहीं और यहीं से वो आती जाती रहीं, किसी होटल में नहीं रुकी, वो कबीर मठ में रुकी। कहाँ रुकी मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। आप देखिए कि वो जो बगल वाला जो वो कमरा है, उसी कमरे में प्रियंका गांधी जो है वो 3 दिन रही, उस कमरे में वहाँ थी। और वहाँ से निकल करके प्रियंका गांधी जो है वो शपथ करने के लिए या इधर कोई कार्यक्रम था, उन सब तमाम जगहों पर जाती रहीं। बगल के मोहल्लों में भी वो जाती रहीं। हमारे साथ विवेक दास जी हैं मठ के, हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि प्रियंका गांधी यहाँ कितने दिन रही हैं और क्या क्या किया। 3 दिन जब से आई 3 दिन लगातार रही। हाँ। और यहीं से कई यात्राएं की बाहर। हाँ, और हम लोग चल के ही बात कर लेंगे। हाँ। उन्होंने का निर्देश था कि मैं यहाँ राजनीति करने के लिए नहीं आई हूँ, राजनीति करने के लिए सड़क पे है। हाँ। और होटल है। हाँ। लेकिन मैं यहाँ आश्रमी जीवन, क्योंकि हमारे पूर्वज को लोग हाँ। यहाँ रहे हैं और हाँ। उनकी भूमिका रही इस मठ के साथ। हाँ। मैं इतिहास और परंपरा को जानती हूँ। हाँ। और मैं इसलिए इस जगह को अपनी प्रेरणा लेने के लिए आई हूँ। हाँ। और कबीर साहब से ऊर्जा लेने आई हूँ। हाँ। ताकि मैं राजनीति में आगे बढ़ सकूँ। कबीर अद्वैतवादी थे, समतावादी थे, गरीब लोगों का, निरीह लोगों के लिए उद्धारक थे। तो मैं राजनीति में चाहता हूँ कि कबीर साहब की कृपा मिले, उनका प्रताप मिले और मैं राजनीति में सफल हो सकूँ। इसीलिए आशीर्वाद के लिए आए। कोई यहाँ से राजनीति का कोई माहौल नहीं। तो यहाँ आती थी तो रुकती थी तो क्या करती थी, कैसे क्या क्या कर होता था यहाँ? एक तो शाम को इन्होंने भजन कीर्तन सुना काफ़ी। हाँ। कबीर साहब का कुछ भजन का आयोजन किया। अच्छा, मतलब इस जगह पर? जी, यहाँ भजन सुनी काफ़ी। हाँ। और ये परिसर जो है, हाँ। परिसर में परिक्रमा सुबह सुबह करती थी, शाम को भी टहलती थी। अच्छा। और शाम को टहली, देखी सारी जितने मूर्ति शिल्पें हैं और व्यवस्था है। गांधी जी के लगा हुआ है, उनका पूरा पढ़ी। इसके बाद मंदिर में गई, मंदिर में कबीर साहब का खड़ाऊँ रखा हुआ है। तो कल कुछ लोगों से बता भी रहे थे, उनके खास लोग जो प्रेस के लोग आए थे दिल्ली से, कि यहाँ कबीर साहब का खड़ाऊँ जो गांधी जी ने चुमा था, हमारे पूर्वज के लोगों ने उसको स्पष्ट किया था, मैं भी देखा उसमें। और विवेक दास जी से लगाव है। मैं कबीर साहब के बारे में, उनके आदर्शों के बारे में, उनके विचारों के बारे में जानने आई हूँ, सीखने आई हूँ, ताकि मेरे जीवन में एक ऊर्जा मिल सके, शक्ति मिल सके और उनकी कृपा से मैं आगे बढ़ सकूँ। तो कल जो यहाँ संगीत संध्या हुई, यहाँ संगीत सीखा, उसके बाद यहाँ आरती वगैरह में भी शामिल हुई। हाँ। कुछ क्या किया आरती में? जब यहाँ उसके बाद आरती हुई, आरती में खड़ी थी, आरती भी गाई सबके साथ मिल करके। अच्छा। और जैसे हमारे यहाँ बैठ के बंदगी होती, वो बैठ के बंदगी की और सब साधुओं के साथ नमस्कार की, मंदिर में नमस्कार की करने गई। और सुबह सुबह जब मैं उठा 7 बजे, तो देखे कि यहाँ टहल रही है अकेले। हाँ, यहाँ पर जी, परिसर में। हाँ। तो मैं आया तो कहा कि गुरु जी आप रहिए, बाकी सिक्योरिटी को भगा दिया हूँ। हाँ। पूरा घूम घूम के देखे, गांधी जी के लगा हुआ है यहाँ सामने। तो गांधी जी के पूरा भाषण पढ़ी। पढ़ के फिर हमारे पुस्तकालय में चली गई कि साहब स्वामी जी ये सब किताबें आपकी है। तो कुछ किताबें उलट के देखती रही, पढ़ती रही। और तो यहाँ पर जो दलित चेतना के लोगों का लगा है, रैदास का लगा है, धुनिया साहब का लगा है, दादू साहब का लगा है, तो इनके बारे में भी कुछ जानने की कोशिश की, समझने की कोशिश। तभी तो घूम के देख रहे थे। अच्छा। कि यहाँ श्रम करने वाले, मजदूरी करने वाले तमाम लोग श्रम की प्राथमिकता को स्वीकार की और कहा कि मैं ये सब सीख के जा रही हूँ और अभी पूरा नहीं हुआ, फिर मैं दोबारा लौटूंगी। मुझे आप आशीर्वाद बना कर रखिए कि फिर मैं निधड़क और निसंकोच आ सकती हूँ यहाँ। मैं कहा फ्री है, आप आइए, ये तो सबके लिए है। तो यहाँ खाना वगैरह कहाँ से बनता था? जो लंगर चलता था यहाँ उसी से? नहीं, लंगर में नहीं, उनका खाना वो ज़्यादा खाती नहीं है। फल फ्रूट खाती, केला और कुछ नृत्य। उनके लोग कुक आए हैं बनाने के लिए, खुद बनाती थी, खाती थी। अच्छा। पंगत में 1-2 बार बैठी। सिर्फ बैठी। हाँ। कि कैसे लोग पंगत करते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे उच्चारण करते हैं, कैसे उनकी भाव होता है। तो एक बार बैठी हूँ, लेकिन वो खाना अपने अंदर ही खाती थी, बहुत सामान्य। कल रात में हमारे पेड़ से उन्होंने नीम की पत्ती लाई थी, मीठी नीम की, तो कढ़ी और चावल खाई थी कल। अच्छा। अगल बगल की गलियों में भी गई थी कुछ लोगों से? कल तो काफ़ी जितने संगीतकार, पद्मश्री, पद्मभूषण लोग हैं, किशन महाराज से लेकर गिरिजा देवी से लेकर तमाम सबके घर पे गई। और उनका उसमें से एक कोई बालकृष्ण था, उनका रात में कथक नृत्य भी हुआ था। अच्छा। और कबीर पर भजन भी 2 लोगों ने गाए यहाँ।
तो और आपसे जब बातचीत हो रही थी तो कोई राजनीति की बात नहीं कर रही थी? कभी नहीं, कहे कि नहीं राजनीति करने आई हूँ नहीं, मैं सिर्फ कबीर को जानने आई हूँ, कबीर के आदर्शों को सीखने आई हूँ, ताकि मुझे ऊर्जा मिले और मैं आगे राजनीति कर सकूँ। तो राहुल भी आए थे यहाँ पर? नहीं, यहाँ राहुल जी नहीं आए थे, राहुल शहर में आए हैं, तो राहुल जी से मिलने के चली गई और जाते जाते कहा कि मैं आपसे मिल के जाऊँगी, और मिल के गई भी। कहा कि फिर दोबारा आपकी अनुमति हो तो मैं आ सकती हूँ यहाँ। उनका सबके लिए दरबार खुला है, आप आइए और शहर से आइए। तो कबीर के सारे दोहों को भी देखा, पढ़ा, खूब पढ़ा और कुछ किताबों को भी देखा? कुछ किताबें दोहों के बारे में हमसे जानी भी, सीखी भी, और उसके अर्थ भी जानी, और खुद जानती भी, कुछ पढ़ी भी है कुछ। अच्छा, तो प्रियंका गांधी, आप देख सकते हैं कि 3 दिन तक, जैसा कि विवेक दास जी बता रहे हैं कि यहाँ 3 दिन तक रही पूरे शिद्दत के साथ। हाँ, आश्रम की तरह रही। अच्छा। आश्रम में जैसे साधु रह रहे हैं, न उसको ताम है न कोई झाम था। नीचे कहा बैठ जाती थी, नीचे बैठ करके घूमी भी सामान्य रूप से, और एक भी सिक्योरिटी वालों को आसपास नहीं टिकने दिया, और प्रेस मीडिया को भी नहीं कहा कि मैं राजनीति कमेंट करना होगा तो दिल्ली में करूँगा या बाहर करूँगा। यहाँ मैं राजनीति नहीं, आश्रम जीवन जीने के लिए आया हूँ, आश्रम के आचार संहिता को जानने आया हूँ, कबीर साहब की ऊर्जा को सीखने आया हूँ, जानने आया हूँ, ताकि ये ऊर्जा आगे चलकर मुझे काम आवे। तो ये एक बड़ी बात है, क्योंकि कबीर की जो ऊर्जा है, कबीर की जो बातें हैं, जो कबीर ने अपने दोहों के माध्यम से जो बहुत पहले जिन चीज़ों को कह दिया था, जो हिंदू मुस्लिम को लेकर के कह दिया था, जाति को लेकर के जिन बातों को उन्होंने कहा था, और अगर हम पीछे दिखाएं तो यहाँ पर जो एक ब्राह्मण है, जो उनको अपने पोथी का बहुत ज्ञान था, तो एक कमली नाम की जो एक थी, उनके दंभ को चूर किया था। तो जो नेता हैं, बहुत बड़े बड़े नेता आते हैं, वादा दावा करते हैं, तो जनता इस कमली की तरह है, जो उन्हें इस चुनाव में उनको अपना कुछ दिखा सकती है, सीख दे सकती है। तो वो सारी चीज़ें सीख है। और कबीर ने तो हिंदू मुस्लिम का जो एक बात चलता है, उसमें बहुत पहले कबीर ने कह चुके हैं कि पाथर पूजे हर मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो यह चाक भली पीस खाए संसार। और मुस्लिम के लिए भी कहा था कि काकर पाथर जोड़कर मस्जिद दई बनाए, ताज चढ़ मुल्ला बांग दे का बहरा हुआ खुदाए। तो ये जो एक संदेश है, उसे समझने के लिए हो सकता है कि प्रियंका यहाँ आई थी, 3 दिन यहाँ रह करके एक एक चीज़ों को देखा, और एक साधारण, जैसा कि विवेक दास जी बता रहे थे कि साधारण एक कार्यकर्ता, एक सदस्य के रूप में वो यहाँ पर थी, मीडिया से दूर, और जहाँ चाहती थी बैठ जाती थी। तो यहाँ पर रह करके वो गई हैं और कबीर को महसूस किया है। अब वो क्या होगा वो आगे की बात है, लेकिन कबीर को उन्होंने बहुत महसूस किया यहाँ पर। प्रभावित होकर गई हैं। वाराणसी से कबीर मठ से पुरुषोत्तम के साथ अजय सिंह, NDTV इंडिया।